आज हम लोग क्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सा है तुम्हारा 8.1। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है क्या ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो एंगल है उसका क्या है रेशियो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो रेशियो है वो क्या है, ये गिवन है तुम्हारा। तो कह रहा है क्या कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल निकालो। तुम जानता है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 एंगल होता है और हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं क्या, सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये रेशियो दिया हुआ है हम लोग मान लेते हैं क्या कि एंगल क्या है, लेट मान लेते हैं क्या कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल क्या है तुम्हारा 3x 5x 9x एंड 13x। ये सब क्या है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। तुम जानता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि सारे एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका सम निकालेगा तो कितना आएगा 30x, यही ना 30x इक्वल्स टू 360। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 12, नहीं x 12 आ गया तो एंगल क्या आ जाएगा तुम्हारा, एंगल सब क्या आ जाएगा, इसमें पुट करेगा x का वैल्यू तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 36 डिग्री, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 60 डिग्री, थर्ड वाला क्या हो जाएगा 108 डिग्री और थर्ड वाला क्या होगा 156 डिग्री। ठीक है, समझ गया बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए एंगल निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या कि एक पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल इक्वल है तो प्रूफ करो क्या कि ये रेक्टेंगल है। समझ रहा है बात ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि मान लेते हैं ये कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। कह रहा है इसका डायगोनल क्या है इक्वल है, डायगोनल इक्वल है मतलब ये जो है तुम्हारा ये और ये। यहाँ पे गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये गिवन है। और ये तुम्हारा गिवन है क्या कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड क्या ए डी पैरेलल टू बी सी। पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। तो ये बात गिवन है। अब हमको दिखलाना है क्या कि ये जो है रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल वैसा पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल क्या हो, सारा एंगल 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। तो हम लोग यहाँ पे दिखला दें कि अगर एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल डी ये क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी बी डी, इसमें देखो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हमारा गिवन है क्या, गिवन है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। ए सी जो है वो क्या है, ए सी बी डी के इक्वल है। ठीक है, और ये ए बी सी डी के इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा सी डी, नहीं ए बी इक्वल्स टू सी डी ये होगा।
और ये BC जो है वो क्या है तुम्हारा, दोनों में कॉमन साइड है, BC इक्वल्स टू CB कॉमन साइड। इसका मतलब क्या होगा कि बाय साइड 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 कंग्रुएंस। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए के करस्पॉन्डिंग डी होगा, डी ए के करस्पॉन्डिंग डी होगा, नहीं ए के करस्पॉन्डिंग डी होगा और बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सी होगा, और क्या होगा, और बी होगा, सी के करस्पॉन्डिंग बी होगा, नहीं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC जो है वो क्या होगा, कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल DCB के, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है, इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि ये एंगल जो है तुम्हारा, दिस इम्प्लाइज, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल DCB इक्वल्स टू क्या, एंगल ABC, नहीं, बाय CPCT ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, समझ रहा है बात ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, समझ रहा है। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ये फर्स्ट है तुम्हारा, ठीक है। सेकेंड नंबर बात क्या बोल रहे हैं, ये CD और AD क्या है, पैरेलल है। अगर BC को हम लोग क्या मान लें कि ये ट्रांसवर्सल है, समझ रहा है बात, CD और AD पैरेलल है, तो BC क्या हो सकता है, इसका ट्रांसवर्सल हो सकता है। ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल C और एंगल B जो होगा वो क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, समझ रहा है बात ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल है CD के और BC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब ये एंगल C और एंगल B को इंटीरियर एंगल हुआ, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस सिंपलाइज एंगल DCB प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मान लेते हैं सेकंड है। यहाँ पे देख रहा है क्या कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और यहाँ पे देख रहा है 2 में कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री हो गया। तो तुम क्या देखा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है, नहीं। और ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि ये एंगल और ये एंगल तुमको दिखलाना होगा, ये 90 डिग्री है, तो दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेगा। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेगा, एंगल ADC, ये हम लोग कंसीडर किए हैं, ये कंसीडर कर लेगा ADC, नहीं, और ये BBA हो जाएगा, समझ रहा है बात ना। तो ये दोनों एंगल भी हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री दिखला देंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैसा पैरेललोग्राम जिसमें क्या हो, हर एक एंगल 90 डिग्री हो, वो रेक्टेंगल हो जाता है, नहीं, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्या, सो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। कह रहा है क्या, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो प्रूफ करो कि ये क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है। कल इसमें थ्योरम भी पढ़ा था, बताए थे, नहीं, थ्योरम भी प्रूफ किए थे कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो क्या, ये
ये कोई क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या कि मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, एक डायगोनल ए सी है और ये दूसरा डायगोनल बी डी है, ठीक। इसमें कह रहा है क्या कि ये पॉइंट मान लो क्या तुम्हारा, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। कह रहा है क्या कि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। मतलब फर्स्ट नंबर तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है क्या, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी बी डी पे परपेंडिकुलर है। और सेकेंड नंबर क्या है, कह रहा है क्या कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड क्या होगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको दिखलाना क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, रोम्बस है। हम लोग जानते हैं क्या कि रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये दिखलाना होगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या हो, दिखलाना होगा कि उसका सारा साइड इक्वल है, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के लिए क्या दिखलाना होगा कि कोई दो साइड जो है वो क्या है, आमने सामने का जो साइड है वो क्या है, पैरेलल है, ये दिखला सकता है, तो भी क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। नहीं तो ये दिखला देगा कि कोई दो साइड जो है वो क्या है, इक्वल है और वो दोनों पैरेलल भी है, तो भी क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो क्या तुम कि ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ सी डी। इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि क्या है तुम्हारा, ये ओ डी इक्वल्स टू ओ बी होगा, नहीं ये तो गिवन ही है कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा, ये भी गिवन है। और ये एंगल यहाँ पे, ये जो एंगल है, एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ए ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड कंग्रुएंस बाय एस ए एस कंग्रुएंस कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ के करस्पॉन्डिंग तो ओ ही होगा, ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सी, ए के करस्पॉन्डिंग सी होगा और बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डी। तो ट्रायंगल ओ सी डी, समझ रहा है बात ना, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो हम लोग सी पी सी टी से क्या बोलेंगे कि ए बी इक्वल्स टू क्या, ए बी इक्वल्स टू क्या बोलेगा रे, ए बी इक्वल्स टू सी डी, नहीं सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो आमने सामने का साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग ये दिखला दें कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, तो बात ख़त्म हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग सी पी सी टी लगाएंगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या आना चाहिए, एंगल ए सी सॉरी एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू कौन सा, एंगल ओ सी डी। ये एंगल तुम्हारा, ये एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए, ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय सी पी सी टी एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ये एंगल हो गया। और यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका और इसका नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और तुम पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, नहीं, या दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस
दिस इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये ए बी और सी डी पैरेलल होगा? नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि दिस इम्प्लाइज, तुम क्या बोलेगा, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर हम लोग अब दिखला दें क्या कि इसका सारा साइड इक्वल है, क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। तो हम लोग तो ये दिखला ही चुके हैं कि ए बी ये आमने सामने वाला इक्वल है। अगर हम लोग ये दिखला दें कि ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो बात ख़त्म हो जाएगा। नहीं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल, देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, इस ट्रायंगल में, ये ओ ए बी और ओ सी बी में, इस ट्रायंगल में क्या है तुम्हारा, इस ट्रायंगल में क्या है कि ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है फर्स्ट नंबर, नहीं है ना, और क्या होगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी ओ डी इसमें क्या है हम लाएंगे, हमको ट्रायंगल ओ बी सी देख रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए बी देख रहे हैं, तो कुछ जो मन में आता है वही बोल लेता है क्या। ओ बी सर कॉमन साइड, यहाँ पे क्या देख रहा है तुम कि ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा, ओ सी, नहीं, और ओ बी जो है वो क्या है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, कॉमन साइड है, नहीं, और ये तुम्हारा गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल ए सी और बी डी परपेंडिकुलर है, ये ए सी और ये बी डी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री है, नहीं, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सिंस क्या बोल रहे हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दिस इम्प्लाइज, तुम क्या बोलेगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, सी ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो क्या देखा तुम, ये साइड और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। तो बाय हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एस ए एस कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ओ के क्रॉसपॉन्डिंग ओ है, और कौन सा चीज़ है तुम्हारा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, मतलब ए जो है वो क्या है, सी के क्रॉसपॉन्डिंग है, सी हो जाएगा, और ये क्या होगा तुम्हारा, बी जो है वो पी के क्रॉसपॉन्डिंग होगा। समझ गया बात। तो ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो ट्रायंगल ओ सी बी के कंग्रुएंट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी सी बाय सी पी सी टी। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी आ गया। यहाँ पर देखा कि ए बी इक्वल्स टू सी डी है, और यहाँ पे हम लोग दिखला दिए कि ए बी इक्वल्स टू क्या है, बी सी है। तो ये तीनों साइड तो इक्वल ही हो गया। अब तुमको ये दिखलाना है, ये तुम जानता ही है, अभी हम प्रूफ किए हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। नहीं, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा।
यहाँ पे हम लोग प्रूफ किए हैं ना कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से तुम दिस इम्प्लाइज क्या बोल सकता है कि बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी। यहाँ पे इसको अगर हम लोग मान लें कि फर्स्ट है, इसको मान लें कि ये सेकंड है, और इसको मान लें हम लोग ये क्या है तुम्हारा थर्ड है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि देखा ये क्या है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये तो पहले ही प्रूफ कर दिए। उसके बाद हम दिखला दिए क्या कि सारा साइड इक्वल है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि ए बी सी डी इज रोम्बस। ठीक है, हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है क्या कि दिखलाओ कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या करता है, इक्वल भी होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है राइट एंगल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है क्या कि दिखलाओ कि एक स्क्वायर में ना, कह रहा है कि स्क्वायर में का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और दोनों क्या होता है, इक्वल भी होता है। और बाइसेक्ट कहाँ पे करता है, 90 डिग्री पे, मतलब एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर है। सब बात हो गया इसी में। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल बाय एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। समझ गया बात ना, क्या करना है ये बात तुम समझ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे, 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्क्वायर है, ये बात की है ना, जब ही स्क्वायर बोल दिया इसका मतलब क्या, सारा साइड इक्वल है। दूसरा नंबर क्या होगा कि हर एक एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी गिवन है नहीं, तो कह रहा है क्या कि अब दिखलाओ इसमें क्या कि इसका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और दोनों क्या है, इक्वल भी है। तो मान लो क्या कि ये हमारा ए सी एक डायगोनल है और ये बी डी दूसरा डायगोनल है, ये ओ है। तो सबसे पहला तो हमारा काम है क्या दिखलाना, ये दोनों क्या है, इक्वल है नहीं। इक्वल के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी में बात करते हैं नहीं। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा सी डी नहीं, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा सी डी, और क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा डी सी। ये और ये साइड और ये साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड नहीं। दूसरा नंबर क्या है तुम्हारा कि यहाँ पे बी सी जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। बी सी जो है बी सी इक्वल्स टू सी बी, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। उसके बाद क्या है, ये और ये इक्वल है और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है बी, सॉरी ये सी और एंगल बी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि ये क्या है तुम्हारा स्क्वायर है तो सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री इक्वल होगा। तो यहाँ पे तुम क्या बोलेगा कि एंगल
डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये है। इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल। देखो सी जो है वो क्या है, बी के क्रॉसपॉन्डिंग है, और ए जो होगा किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, डी के। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा डी, और सी जो है वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, बी के। ये हो जाएगा सी और ये बी, नहीं, ठीक है ना। ये क्या होगा तुम्हारा डी सी बी, ट्रायंगल ए बी सी, सी डी और डी ए, बी सी सी बी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि डायगोनल क्या है तुम्हारा, इक्वल है। अब हमको दिखलाना है क्या कि ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हम लोग दिखला दें कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, तो बात ख़त्म हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर देखो कि कौन सा, इन तो ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी में यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ए बी इक्वल्स टू डी सी। ये तो तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है तो इक्वल ही होगा। सेकंड नंबर क्या है तुम्हारा, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल ही होगा। सेकंड नंबर क्या है कि ये तुम्हारा ये, या हम बोल सकते हैं क्या कि ये और ये क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे ए डी और बी सी पैरेलल है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से क्या है, क्या बोलेगा तुम कि एंगल कौन सा, ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। ये क्या है, अल्टरनेट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय एंगल साइड, बाय एंगल साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ के क्रॉसपॉन्डिंग ओ ए है, ए के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, सी है, ओ सी टी, नहीं, ये हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कंग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा कि ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड क्या होगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी बाय सी पी सी टी। ये हम लोग दिखला दिए क्या कि ये जो है तुम्हारा क्या है, बाइसेक्ट भी करता है, डायगोनल इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब हमको दिखलाना है क्या कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। मतलब क्या है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, ये हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं कि ओ ए इक्वल्स टू क्या है, ओ सी, नहीं। और क्या है तुम्हारा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है, स्क्वायर है तो साइड इक्वल ही होगा।
और ओ बी जो है वो क्या है, कॉमन साइड है, ओ बी कॉमन साइड। समझ गया बात। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाय एस 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 बाय एस एस कंगुरेंस क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल कौन सा, नहीं, ट्रायंगल ओ ए बी जो होगा कंगुरेंट होगा किसके, ट्रायंगल ओ सी बी के। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना, एंगल ओ सी ओ बी। ये दोनों एंगल इक्वल है और तुम क्या देख रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। समझ गया बात। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल भी है और दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या होगा इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। ये हो गया, समझ गया बात। तो क्या होगा कि ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। समझ गया बात। तो स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा तुम्हारा, कौन सा था रे, 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कि सो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। कह रहा है क्या कि दिखलाओ कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है तो दिखलाओ कि वो क्या है, स्क्वायर है। नहीं तो क्या करेगा तू, मान लो क्या कि ये ए बी ये सी और ये डी है। मान लो कि ये एक तुम्हारा डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है क्या कि इसको मान लो ओ है, यहाँ पे गिवन है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड क्या, सॉरी ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ये है ओ ए इक्वल्स टू क्या है ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये गिवन है। हमको प्रूफ करना है क्या, और ये भी गिवन है कि ये सारा एंगल जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल, ये सब एंगल क्या होगा 90 डिग्री, नहीं सब इक्वल है। ये गिवन है, गिवन है कि ए बी सॉरी ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ये बात गिवन है तो हमको दिखलाना है क्या कि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी इसमें बात करते हैं। यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या है ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा ओ सी, ये गिवन है नहीं, और ओ बी इक्वल्स टू क्या होगा ओ डी, नहीं ये इक्वल है। और यहाँ पे क्या है एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल सॉरी एंगल ए ओ बी। तो ये दोनों वर्टिकली क्या है अपोजिट एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि बाय हम लोग क्या बोलेंगे बाय कौन सा साइड एंगल, साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके ओ सी डी के। नहीं ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ कंग्रुएंट हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इक्वल्स टू आ गया क्या सी डी,
बाय CPCT। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू CD आ गया, आमने सामने का साइड इक्वल हो गया। अगर हम लोग ये दिखला दें कि आमने सामने का जो साइड है वो क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखो कि बाय CPCT से ही इसी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। नहीं, इसी ट्रायंगल में ना, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, एंगल OCD इक्वल्स टू क्या, एंगल OAB। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा, दिस सिंपलाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ACD, एंगल AC, यही ना क्या बोल रहे थे, एंगल CAB, ये एंगल और कौन सा एंगल होगा, DCA, एंगल DCA, ये इक्वल हुआ, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ। इसका ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नहीं सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब क्या होगा कि AB इज पैरेलल टू किसके, AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो क्या होगा, CD के पैरेलल होगा, समझ रहा है बात ना। ये अगर पैरेलल होगा इसका मतलब क्या होगा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ से हम लोग दिखला दिए क्या कि ये अपोजिट साइड इक्वल भी है और अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ABCD तुम्हारा पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अब इसको हम लोग क्या दिखला दे कि सारा साइड पहले क्या है, इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। नहीं, अब अगर इसमें हम लोग दिखला दें कि सारा साइड पैरेलल है तो ये रोम्बस हो जाएगा, और उसके बाद हम दिखला देंगे कि सब एंगल जो है वो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी सब एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके लिए तुमको ये दिखलाना है क्या कि ये जो है सारा साइड इक्वल है, उसके लिए तुम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो। तो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB। इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल में क्या होगा कि AB यहाँ पे OA ना, OA इक्वल्स टू OC गिवन है, नहीं OA इक्वल्स टू OC गिवन है, और OB जो है वो क्या है, कॉमन साइड है, OB इसमें कॉमन साइड है, और ये जो एंगल है ये क्या है, इक्वल है, 90 डिग्री है, गिवन है ना। तो एंगल AOB इक्वल्स टू तुम क्या बोल सकता है, एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री। नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल कौन सा, OAB इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OCB के। नहीं होगा ना रे, ये ट्रायंगल क्या हुआ, कंगुरेंट हुआ। इसका मतलब क्या होगा, दिस सिंपलाइज AB इक्वल्स टू BC CPCT। नहीं, ये मान लो क्या, ये AD इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं फर्स्ट है, और यहाँ से ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। यहाँ से क्या आएगा, AD इक्वल्स टू BC। नहीं, इसको मान लो कि ये सेकंड है, और यहाँ से हम लोग क्या किए कि AB इक्वल्स टू BC प्रूफ कर दिए, तो ये थर्ड है। तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 AB
इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, APCD इज रोम्बस। ये रोम्बस हो गया। अब अगर हम लोग दिखला दें क्या कि ये एंगल जो है इसका क्या है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एंगल 90 डिग्री कैसे दिखलाएंगे हम लोग बात करते हैं क्या कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल DCB। यहाँ पर AB जो होगा वो क्या होगा, CD के इक्वल हो जाएगा। AB इक्वल्स टू कितना, DC, और BC जो है वो क्या है, कॉमन साइड है। BC इक्वल्स टू BC, ये क्या हुआ, कॉमन साइड हो गया। डायगोनल्स क्या है, कह रहा है कि इक्वल है और बाइसेक्ट ईच अदर। नहीं, यहाँ पे गिवन ये AB इक्वल्स टू क्या हो गया, CD, और BC तो तुम्हारा कॉमन साइड ही हो गया, और डायगोनल इक्वल है, मतलब क्या होगा, AB इक्वल्स टू क्या, BD या DB, BD। नहीं, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय SSS कंगुरेंस AB इक्वल AC, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, AC इक्वल्स टू BD, ठीक ना। तो बाय SSS कंगुरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा कि ट्रायंगल ABC इज कंगुरेंट टू कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पर A के क्रॉसपोंडिंग क्या है, D है, C के क्रॉसपोंडिंग B है, और B के क्रॉसपोंडिंग C है। ये हो गया, ये कंगुरेंट है। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि CPCT से एंगल ABC, ये एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCB, ये हो गया। ये फर्स्ट नंबर मान लो, हुआ ना रे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो है ABCD पैरेललोग्राम है, ये और ये पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, तो ये जो BC होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। समझ रहा है बात ना। यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि AB पैरेलल टू CD एंड BC इज ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल तुम्हारा एंगल ABC प्लस कितना, एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल इक्वल है और दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री। तो तुम देख लिया क्या कि इसका एंगल 90 डिग्री भी है और ये क्या है, रोम्बस है। इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। समझ गया बात ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हारा ABCD। इसमें कह रहा है कि ये जो AC है, AC डायगोनल, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। एंगल A को क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहा है क्या कि तुम प्रूफ करो क्या कि ये जो है ये डायगोनल AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज अ रोम्बस। और कह रहा है कि दिखलाओ कि ये क्या है, एक रोम्बस भी है, ठीक है। समझ रहा है बात। तो क्या करते हैं हम कि यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये जो एंगल है तुम्हारा क्या है, 1 है, ठीक है। ये एंगल 2 मान लो
और ये एंगल 3 और ये एंगल हम लोग मान लेते हैं 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गिवन है क्या, गिवन है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या तुम देख रहा है, ये कह रहा है कि ABCD जो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो क्या होगा कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, पैरेलल होगा। पैरेलल है। यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD एंड AB पैरेलल है CD के, और AC क्या है, AC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, AC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये एंगल जो है एंगल 4 और एंगल 3 ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, नहीं ये हो गया। इसको मान लो कि इसको ये गिवन है, इसको मान लो ये फर्स्ट है और इसको हम लोग मान लेते हैं ये सेकंड है। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो यहाँ पे AD जो है ये, और ये BC जो है ये पैरेलल है। AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो AC ट्रांसवर्सल होगा, इसका मतलब ये एंगल 3 और एंगल 2 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल 3, ये मान लो थर्ड है। 1 2 3 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, नहीं। फ्रॉम हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका मतलब क्या हुआ कि AC क्या कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ गया बात ना। अब हमको दिखलाना है क्या, सेकेंड नंबर में कि ये क्या है, रोम्बस है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 3 जो है वो क्या है, एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है, नहीं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस ट्रायंगल ABC में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि अपोजिट साइड इक्वल। AD इक्वल्स टू क्या, AD इक्वल्स टू CD, नहीं। इस दोनों से क्या हो गया, तुम्हारा सारा साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, रोम्बस होगा। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, कह रहा है ABCD इज ए रोम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। सेम यही बात है। कह रहा है क्या, ये ABCD जो है तुम्हारा क्या है, ABCD ये क्या है तुम्हारा, एक रोम्बस है। ये गिवन है, रोम्बस है। इसका मतलब क्या गिवन है तुम्हारा, गिवन है कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, और पैरेललोग्राम है और पैरेलल है, ये सब बात तो है नहीं। हमको दिखलाना है क्या कि यहाँ पे मान लो क्या कि ये जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। हमको 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4 ये दिखलाना है। यही कह रहा है ना, कह रहा है क्या कि ABCD इज रोम्बस बाइसेक्ट A एज वेल एज C।
ए को भी बाइसेक्ट करता है और सी को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब हमको 1 = 2 दिखलाना है और 3 = 4 दिखलाना है। तो यहाँ पर देखो क्या कि इन ट्रैंगल फ्रॉम ट्रैंगल किससे, ए बी सी से, यहाँ पे क्या है कि ए बी = बी सी, ए बी = बी सी, तो अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 = क्या, एंगल 3 होगा ना। अब फ्रॉम किससे, फ्रॉम ट्रैंगल ए सी डी में, ट्रैंगल ए सी डी में देखो क्या है कि ए डी = सी डी, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 = एंगल 4। नहीं, ये बात हो गया। अब यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो तुम्हारा क्या है ए डी और सी डी ये पैरेलल है, सॉरी ए डी और बी सी पैरेलल है। यहाँ पे ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल होगा। इसका मतलब ये एंगल 3 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 = क्या हुआ, एंगल 3 हुआ। इस तीनों से तुम क्या देखेगा कि एंगल 1 जो है वो क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 जो है क्या है, एंगल 4 के इक्वल है ना रे। 1 3 के ये इसके इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और 2 क्या है, 3 के इक्वल है। 2 3 के इक्वल हुआ और 2 4 के इक्वल हुआ, मतलब 3 क्या हुआ, 4 के इक्वल हुआ। तो यही इसको 1 2 3 मान लेगा और बोल देगा फ्रॉम 1 2 3 एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4। ये हो जाएगा। नहीं तो क्या हो गया तुम्हारा कि ये डायगोनल ए सी जो है वो क्या हुआ, एंगल को ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया। समझ गया बात ना। ठीक इसी तरीके से ये डायगोनल ड्रॉ कर लेगा, उस दोनों ट्रायंगल में दिखला देगा, अपना कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 ना। कह रहा है क्या कि 8 में ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सेम बात है। सेम क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, एक तुम्हारा रेक्टेंगल दे दिया है, समझ रहा है बात ना रे। ये रेक्टेंगल दे दिया है क्या, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल दे दिया। इसमें कह रहा है क्या कि प्रूफ करो क्या, ये क्या कह रहा है कि ए सी जो है डायगोनल, ये ए सी डायगोनल ये क्या कर रहा है, एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ रहा है बात नहीं रे। एंगल ए जो है ये तुम्हारा बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये और ये जो एंगल है ये दोनों क्या है, इक्वल एंगल है। समझ गया बात ना। और ये ए सी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको भी, एंगल सी को भी, मतलब ये वाला एंगल और ये जो एंगल है ये इक्वल है। समझ गया बात ना, इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये एंगल तुम्हारा क्या है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, इसका मतलब ए डी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। नहीं, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी इज ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये एंगल 2 जो है ये और ये एंगल 1 ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 = क्या आ गया तुम्हारा, एंगल 2। तो क्या देख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हम लोग बोलेंगे कि अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी = पी सी। नहीं, और ये कह रहा है क्या तुम्हारा कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है इसका मतलब इसमें गिवन है पहले से ही, क्या गिवन है कि ए बी = सी डी एंड बी सी = ए डी। और हम लोग प्रूफ कर दिए क्या कि ए बी = बी सी, ए बी बी सी के इक्वल हो गया
और BC AD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, AB BC CD सारा इक्वल हुआ। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से तुम क्या बोलेगा, इसको मान लो कि ये 1 और ये 2 है, तो बोलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। और ये कह रहा है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता ही है, ये हमको पता ही है, और सारा साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर कह रहा था क्या कि इसका जो दूसरा डायगोनल है BD वो भी क्या करता है, B और D को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करो। तो अपना ड्रॉ करके और ऐसे ही तुम दिखला देगा, समझ गया बात ना, कर लेगा ना। हाँ सर जी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, कह रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है क्या ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, इसमें 2 पॉइंट्स P और Q डायगोनल BD पे हम लोग लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, DP गिवन है क्या कि DP इक्वल्स टू BQ है। फर्स्ट नंबर में इसमें क्या कह रहा है, सो दैट ट्रायंगल APD इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल, ठीक है, ये तुम्हारा फिगर है, समझ गया बात। कह रहा है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम में तुम DP इक्वल्स टू क्या है, DP इक्वल्स टू BQ। कह रहा है ट्रायंगल APD और ट्रायंगल AC ट्रायंगल CQB को दिखलाओ कि ये क्या है, कंगुरेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या करेगा तुम, ट्रायंगल APD है, APD इसमें तो PD और ये BQ गिवन है, इक्वल है नहीं, तो DP इक्वल्स टू BQ ये तो गिवन ही है, ठीक है। अब क्या देखेगा तुम कि ये पैरेललोग्राम है, तो AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, इसका मतलब ये BD जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल होगा उसका, BD ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल QBC इक्वल्स टू क्या, एंगल PDA, ये हो जाएगा। तो ये साइड इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या है कि ये ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो BC इक्वल्स टू क्या होगा, AD। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि BC इक्वल्स टू AD, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहा है, ये साइड ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल क्या है, दोनों में इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बाय किससे, बाय साइड एंगल, बाय साइड एंगल साइड कंगुरेंस क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल APD इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल CQB। समझ गया बात। सेकेंड नंबर इसमें क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि AP इक्वल्स टू CQ। सेकेंड नंबर में कह रहा है दिखलाना है कि AP इक्वल्स टू CQ। नहीं, AP जो है वो तुम्हारा क्या है, AP और CQ ये इक्वल है। तो यहाँ पे ट्रायंगल APD, ये ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQB ये कंगुरेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे फ्रॉम 1 बाय CP/CT क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू CQ। समझ गया ये बात, ठीक है ना रे। AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CQ। थर्ड नंबर में कह रहा है प्रूफ करो कि ट्रायंगल AQB, थर्ड नंबर क्या है तुम्हारा,
ट्रायंगल AQB is congruent to triangle AQB is congruent to triangle CPD AQB और ये तुम्हारा क्या है CPD, ये ट्रायंगल दिखलाना है कि कंग्रुएंट है नहीं। तो इसमें तुम क्या देख रहा है कि ये जो है तुम्हारा AB और CD ये पैरेलल साइड है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB इक्वल्स टू CD, ये तो होगा ही। सेकंड नंबर क्या होगा, ये और ये पैरेलल है, ये क्या है BD ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जो है अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल। ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल ABQ इक्वल्स टू कौन सा एंगल, एंगल CDP, ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो AB और यहाँ पे क्या देख रहा है कि BQ और PD इसमें भी इक्वल होगा नहीं। तो BQ इक्वल्स टू PD, क्या तुम देख रहा है कि ये जो दो साइड है, ये साइड और इसका इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल AQB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। समझ गया बात, ये हो गया। अब थर्ड नंबर में क्या कहा था, फोर्थ नंबर में AQ इक्वल्स टू CP, AQ इक्वल्स टू CP कह रहा है, प्रूफ करो। तो AQ ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल AQB और CPD में AQ और क्या है, AQ और PC क्रॉसपोंडिंग साइड है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। AQ इक्वल्स टू PC बाय CT, ये भी हो गया फोर्थ नंबर तुम्हारा, ये फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में कह रहा है क्या कि प्रूफ करो कि APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है। APCQ क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पर तुम क्या देख रहा है कि यहाँ से हम लोग क्या देखें कि AP इक्वल्स टू CQ है, एंड यहाँ से क्या निकाले, AQ इक्वल्स टू क्या, PC नहीं, ये बात है। अपोजिट साइड इसमें क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ गया बात। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल्स BD सो दैट ट्रायंगल APB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। कह रहा है ABCD जो है यहाँ पे क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम है, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डायगोनल BD पे वर्टेक्स A से और वर्टेक्स C से। तो हमको कह रहा है कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल APB, देखो ट्रायंगल APB ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल CQD, तो CQD ये ट्रायंगल हमको कह रहा है क्या कि कंग्रुएंट है। तो यहाँ पर देखो क्या कि इस दोनों ट्रायंगल में क्या है कि ये AB और CD क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। तो AB इक्वल्स टू तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, DC नहीं, AB इक्वल्स टू DC हो गया। सेकेंड नंबर में क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों में क्या है, 90 डिग्री नहीं है,
ये एंगल और ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल क्या सी क्यू डी, सी क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल हो गया एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये साइड और ये साइड क्या है पैरेलल है, नहीं ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और डीपी यहाँ पे बीडी क्या है ट्रांसवर्सल। इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेगा तुम कि एंगल सी डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल कौन सा सी डी क्यू, सी डी क्यू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल हो गया। इसमें क्या लगाएगा तुम देख रहा है क्या लग जाएगा एंगल एंगल साइड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और एक क्या है नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड कंग्रुएंस क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्रायंगल किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ट्रायंगल ए पी बी इज कंग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल सी क्यू डी। ये हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब ए पी इक्वल्स टू क्या होगा सी क्यू, दिस सिंपलाइज ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। समझ गया बात। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारा ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या है ए बी इक्वल्स टू डी ई। यहाँ पे गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू क्या सब गिवन है, गिवन है ए बी इक्वल्स टू क्या डी ई, ये गिवन है। और क्या कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी जो है वो पैरेलल भी है डी ई के, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, और सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी जो है बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि सो दैट फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी ई डी, ए बी ई डी कह रहा है दिखलाओ क्या ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहा है गिवन है कि ए बी जो है वो क्या है डी ई के इक्वल है, ये गिवन ही है। सिंस ए बी इक्वल्स टू क्या है डी ई, ठीक ना रे, एंड क्या है ए बी पैरेलल टू डी ई, हो गया बात। आमने सामने का अपोजिट साइड क्या है इक्वल है और वो पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी ई डी जो है वो क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। तो फर्स्ट नंबर बात समझ गया। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या कि क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी को दिखलाना है क्या कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखो क्या है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, ये वाला हमको दिखलाना क्या है कि पैरेललोग्राम है, नहीं। तो यहाँ पे गिवन है तुम्हारा क्या कि बी सी इक्वल्स टू ई एफ, नहीं, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड
बी सी पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल है और दोनों पैरेलल भी है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी पैरेलल टू सी एफ, ये हमको दिखलाना है। तो यहाँ से तुम क्या देख रहा है कि देखो 3rd नंबर में हमको दिखलाना है कि ए डी जो है वो पैरेलल है सी एफ के, और क्या दिखलाना है, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल्स टू सी एफ, ए डी पैरेलल है सी एफ के और ए डी सी एफ के इक्वल भी है, ये दिखलाना है, यही ना रे। तो देखो क्या है यहाँ पे ए बी ई डी हम लोग अभी प्रूफ किए हैं क्या कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या होगा कि इसका अपोजिट साइड पैरेलल होगा, तो ए डी पैरेलल होगा किसके, बी ई के, एंड ए डी इक्वल्स टू बी ई भी होगा ना, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दिखलाए कि बी ई एफ सी ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब इसका अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल और इक्वल होगा, मतलब बी ई इज पैरेलल टू किसके, सी एफ, एंड बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ए डी पैरेलल है बी ई के और ये बी ई पैरेलल है सी एफ के, इसका मतलब ए डी पैरेलल होगा सी एफ के, होगा ना। ए डी पैरेलल है बी ई के और बी ई पैरेलल है सी एफ के, मतलब इस दोनों से हम लोग क्या बोलेंगे कि ए डी पैरेलल होगा सी एफ के, ए डी पैरेलल होगा सी एफ के, एंड क्या होगा यहाँ पे है कि ए डी इक्वल्स टू बी ई है और बी ई इक्वल्स टू सी एफ है, मतलब ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी इक्वल्स टू सी एफ हो जाएगा। समझ गया बात। तो 3rd नंबर भी हो गया। 3rd नंबर 4th नंबर में क्या कह रहा था, 4th नंबर में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। 4th नंबर में क्या कह रहा है कि ए एफ क्या सब है रे, ए सी एफ डी नहीं, 4th नंबर में है ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है हमको, ए सी एफ डी। तो देखो क्या है, ए सी एफ डी नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, अभी तुरंत प्रूफ किए हैं ना कि ए डी इक्वल्स टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपोजिट साइड जो है पैरेलल भी है और इक्वल है, तो हम लोग इसी बात से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये क्या है, पैरेललोग्राम है। हो गया प्रूफ नहीं, यही बात लिख देगा, बोलेगा कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ गया ना बात, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ गया। तो ये हो गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th नंबर में क्या कह रहा है, 5th नंबर में कह रहा है कि दिखलाओ क्या कि ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। तो अभी हम प्रूफ किए कि ए सी एफ डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू एफ डी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, यही कह रहा है ना, ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर देखो कि गिवन ही है, यहाँ पे गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू ये और ये, ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये गिवन है नहीं। और क्या गिवन है कि बी सी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी मतलब ये और ये, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये इक्वल है नहीं। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं क्या कि ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये यहाँ से नहीं, 5th नंबर दिख रहा है ना, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तुम्हारा ए सी इक्वल्स टू डी एफ आ गया, ठीक है। तो इस बात को लिख देगा कि ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एस कंग्रुएंस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल
DEF कंग्रुएंट हो जाएगा। समझ गया बात। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है रे, क्या कह रहा है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? ये तुम्हारा ABCD जो है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और इसमें कह रहा है कि AB इक्वल्स टू क्या है, CD है, और AD क्या है, BC के इक्वल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है, एंगल D और एंगल C क्या है, इक्वल है। ठीक है, बताए थे हम इसको कौन सा ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को यादें रखेगा कि क्या क्या है, ये सब प्रॉपर्टी ज़रूरत का है। समझ गया ना। तो इसमें हमको दिखलाना है क्या कि ये एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तुम्हारा गिवन है क्या कि AB जो है और CD पैरेलल है। ठीक है, ABCD पैरेलल है, और हम लोग क्या किए हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं AD, ये पैरेलल टू AC किए हैं। ठीक है, ये जो इसको हम लोग मिलाए हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तुम्हारा फिगर गिवन है। हम क्या किए, AB को एक्सटेंड कर दिए, AB को एक्सटेंड कर दिए P तक। ठीक है, और C को क्या किए, इससे मिला दिए। ऐसे मिला रहे हैं ताकि क्या हो, AD पैरेलल टू CP हो। ठीक है, AD पैरेलल टू CP होगा। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा कि AB और ये CD, AB पैरेलल है CD के, गिवन है कि ABCD के पैरेलल है, नहीं, AB इज पैरेलल टू CD। दिस इम्प्लाइज, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AP इज पैरेलल टू DC। नहीं होगा ना रे, AP इज पैरेलल टू DC, ये हो गया। और हम लोग ये कंस्ट्रक्शन जो किए हैं, इसमें क्या किए हैं कि AD पैरेलल टू CP। इसका मतलब क्या हुआ कि ADCP इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया, नहीं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा CD, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब AD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, CP, एंड क्या होगा AP इक्वल्स टू CD, ये हो जाएगा। इसको मान लो कि ये फर्स्ट है। ठीक है, हमको यहाँ पे दिखलाना क्या है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। नहीं, यहाँ पर देखो क्या है कि गिवन है यहाँ पे हमारा क्या, AD जो है वो BC के इक्वल है। AD गिवन है ना रे, क्या गिवन है, ये AD और ये BC इक्वल है। हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि AD जो है वो क्या है, CP के इक्वल है। ये AD CP के इक्वल है, इसका मतलब BC CP के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। समझ गया बात। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा ट्रायंगल CBP में क्या हो गया कि ये BC और CP इक्वल हो गया। अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अपोजिट एंगल P और B क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल कौन सा, एंगल CBP इक्वल्स टू एंगल CPB, ये है। और यहाँ पे ये जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल B और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल B प्लस एंगल कौन सा, CBP, एंगल CBP इक्वल्स टू क्या होगा, 180
80 डिग्री, लीनियर पेयर है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, AD और CP पैरेलल है, AD और CP पैरेलल है और AP ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल, एंगल A, ये एंगल A और ये एंगल जो है CPB क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल A प्लस एंगल कौन सा, CPB इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री को इंटीरियर, ये को इंटीरियर एंगल है। समझ गया बात ना। तो यहाँ से इस दोनों से देखो ये क्या होगा, इस दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल CPB इक्वल्स टू एंगल B प्लस कितना, एंगल CBP। और यहाँ से देख रहा है कि एंगल CBP और एंगल CPB ये और ये क्या है, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल A इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये फर्स्ट नंबर था तुम्हारा, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि दिखलाओ कि सेकेंड नंबर कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल C है। ये कैसे दिखलाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये AB और CD पैरेलल है, ये गिवन है। ये BC जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल होगा। इसका मतलब ये एंगल B और एंगल C क्या होगा, को इंटीरियर एंगल नहीं, दोनों का सम क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल हो गया। समझ रहा है बात ना। यहाँ पे क्या है, AB पैरेलल है CD के, तो ये BC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, B और C को इंटीरियर, तो उसका सम जो होगा क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। ठीक इसी तरीके से AB और CD पैरेलल है, तो AD भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो एंगल A और एंगल D क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल A प्लस एंगल D जो है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 180 डिग्री। ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल। इस दोनों से तुम क्या लिख सकता है, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C नहीं। और यहाँ पे हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि एंगल A इक्वल्स टू क्या है, एंगल B। तो ये एंगल और ये एंगल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया तुम्हारा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। दिस इम्प्लाइज एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, थर्ड नंबर में कह रहा है क्या कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू, ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, BAD। ट्रायंगल BAD, ठीक है। ABC और BAD जो है वो क्या है, कंग्रुएंट है। तो ABC यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं। ये तुम्हारा हो गया ट्रायंगल ABC और क्या है, BAD। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रायंगल BAD नहीं, इसको हमको दिखलाना क्या है कि ये क्या है, कंग्रुएंट है। यहाँ पर देखो क्या है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AD क्या सब है रे, BAD ना, BAD और ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है तुम्हारा, ये AD और BC तो इक्वल ही है नहीं। AD इक्वल्स टू क्या है, BC, AD इक्वल्स टू BC ये गिवन ही है। तो AD BC के इक्वल हो गया नहीं, AB हो गया सर कॉमन साइड, AD इक्वल्स टू BC हो गया और AB इसमें दोनों में क्या है, कॉमन साइड। तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, BA या AB बोलो, AB इक्वल्स टू BA, ये हो गया। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है नहीं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हम लोग प्रूफ ही किए हैं नहीं। समझ रहा है बात ना।
तो क्या हो गया कि ये साइड इक्वल हो गया और इसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PAD। ये हो जाएगा, समझ गया ना। ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो BD इक्वल्स टू क्या होगा, AC। BD इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलेंगे, AC बाय CP/CT, ये इक्वल होगा। और फोर्थ नंबर में तुम्हारा कह रहा है कि प्रूफ करो कि डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। तो हो ही गया, डायगोनल AC क्या, डायगोनल BD के इक्वल है। CP/CT से हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा, नहीं